नमस्कार दोस्तों, कोचा पेड एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम वापस आ चुके हैं अपने मैजिक मैथ सीरीज के साथ। तो कल तक हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, हमने दोनों पार्ट्स उसमें कवर कर दिए थे। हर तरीके के क्वेश्चन जो था वो अब आप केपेबल हैं, आप काबिल हैं उसको उड़ाने के लिए। अब आपको दोबारा कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको कहीं भी क्वेश्चन उठाइए, कहीं से भी क्वेश्चन को लीजिए और उसको फोड़ के देखिए, आपसे जरूर फूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज का जो हमारा सीरीज था वो अपन चालू करने वाले थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आज अपन चालू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जानने के लिए पहले एक बहुत छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज, वो आपको बता देता हूँ। वो मेरे को इतना काबिल नहीं लगा कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो इसी में मैं आपको समझा देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, अपन भगा तुरंत तुरंत मतलब क्वेश्चन लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो जैसे आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे अपन सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको बोला जाएगा 16% निकालना है ऑफ 256 का। ठीक है, तो अब तक अपन जो इस्तेमाल करते थे मेथड है, आप जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, आप 256 को कर देंगे गुणा 16 से। ठीक है, 6 छक 36 आगे 3 कैरी 6 25 33 3 कैरी 6 दूनी 12 15 6 5 2। ठीक है, 6 9 0 और यहाँ आ गया 4 40.96। ये आप मेथड से आज तक निकालते थे, लेकिन इस मेथड से हमको नहीं करना है यार। ये पांचवी छठी का मेथड है, हम उस लेवल पे नहीं है। हम अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं, हमको इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, बातें क्लियर होंगी आपको। हमको किस मेथड से करना है आप वो जानिए। क्या होता है, सबसे पहले चीजें अपने दिमाग में ये बैठा के चलिए कि किसी भी नंबर का अपने को 10% या 1% निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। कैसे आसान होता है, मैंने अगर आपको कह दिया 256 का आपको 10% निकालना है। ठीक है, 256 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 256.0। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा मतलब मैं उसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो नंबर है वो कहाँ ये जो डेसिमल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 25.6। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब अगर आपको मैं बोल दूंगा कि इसका 1% निकालना है, 1% निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, 256 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, ये जो डेसिमल है वो यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये जो डेसिमल है दो प्लेस कूद के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 2.56 होगा। ठीक है, 10% में अपन ने कैसे निकाला, 256 को इंटू 10/100 कर दिया था। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, बटा 10 आया था। यहाँ पे अपन ने क्या किया, 1% निकालने बोला था, 256 को इंटू 1/100 कर दिया। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। तो किसी भी नंबर का अपने को निकालना है 10% या 1% निकालना है, तो अपने को बहुत ज्यादा आसान होता है। क्यों, क्योंकि बस अपने को डेसिमल तक खिसकाना, नंबर थोड़ी चेंज करना है यार। यहाँ पे तो अपने को पूरा नंबर चेंज करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा था। अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे, इसी को मैं इस मेथड से बना के दिखाता हूँ आपको। इसी को अगर अपन इस मेथड से लेंगे तो ये किस टाइप का बनेगा, 16 को अपन ब्रेक करते हैं 1 और 10 के पार्ट्स में। ठीक है, 16 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, अरे यार ये हम्म, 16 कैसे ब्रेक किया जा सकता है, 16 को ब्रेक किया जा सकता है 10% में, 5% में और 1% में। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगर मैं आपको बोलूंगा 256 का 10% निकालिए, कितना हो जाता है, 25.6 हो जाता है। 5% निकालने बोलूंगा तो वो आप कैसे निकालेंगे, 10% का आधा कर देंगे सीधा। इसका आधा कितना होगा, 12.5%। ठीक है, 25 का आधा होता है 12.5, और 0.6 का कैसे करेंगे, 0.3। यहां तक क्लियर हो गई बातें। 1% निकालने बोलेगा तो 1% कैसे निकालेंगे, दो डेसिमल खिसका देना, 1% कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। अब यही तीनों को तो अपन को मिलाना है, ये तीनों को अपन को मिला देना है। 25.6 12.5 या 12.8 लिख दीजिए इसको यहीं पे ऐड करके, और 2.56। ठीक, ऐड कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 6 5 11 8 9 आ गया, एक कैरी यहाँ पे 5 0 आ गया, और ये 4 आ गया। आसानी से निकला। वो जो मल्टीप्लीकेशन मेथड है आप उसको मुंह जबानी नहीं कर सकते, इसको आप मुंह जबानी कर सकते हैं। 256 का कर दिया 10%, हाँ 25.6 आ गया। ठीक है, 1% कर दिया 2.56 आ गया। ठीक है, 10% का आधा कर दिया तो ये आ गया 12.8 आ गया। इसको आप मुंह जबानी किया जा सकता है, इसमें आपको 10 सेकंड से ऊपर देने की जरूरत है ही नहीं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 28% ऑफ 425। ठीक,
425 कर दिया। अपन को झटाक से पता चल गया कि अपन को इसको 20 में 10-10 में तोड़ना है और उसके बाद 5 और 3 में तोड़ना है। 10-10 में तोड़ेंगे कितना आएगा, 10-10 में तोड़ेंगे तो 42.5 हो गया प्लस 42.5 हो गया, टूट गया। 5 कर देंगे इसका आधा, 21.25 हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसका कितना करना है, 3% करना है, तो एक एक को 3 बार करेंगे। 4.25 4.25 4.25, 5 और 20, 2 कैरी यहाँ पे, 5 5 10, 10 2 12, 14 16 18 20, यहाँ भी 0 आ गया। फिर यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 2 2 4 2 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 19, एक कैरी, 4 4 8 10 11, 119.00 आ गया आपका आंसर। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको कहीं भी कुछ भी किसी भी टाइप का परसेंट दिया होगा, आपको बस उसको 10% और 1% के फॉर्म में तोड़ना है। 5% की बात आती है तो भी आप वहां 5% में उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हुई यहाँ तक। चलिए अब अपन सिंपल इंटरेस्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे की बात अपन करते हैं। अपन चालू करने वाले थे सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा मतलब होता है साधारण ब्याज। किसी भी चीज, आपने किसी चीज को उधार लिया, ठीक है, आपने मान लीजिए मुझसे उधार लिया 1000 रुपए। अब मैंने आपको कहा कि आपको मुझे हर साल उसका 10% ब्याज में मुझे देना पड़ेगा जब तक आप लेते हो। मान लीजिए आपने मुझसे 1000 रुपए लिया 3 साल के लिए, तो आपको हर साल मुझे 10% उसका ब्याज देना पड़ेगा। 10% उसका, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए होता है। मतलब आपको एट लास्ट मुझे, जैसे आपने मुझसे लिया प्रिंसिपल आपने लिया है 1000 रुपए, ठीक है, तो 3 साल के लिए लिया, तो आपको हर साल मुझे उसका 10%, रेट भी यहाँ लिख देता हूँ, रेट लिख देता हूँ, आपने मुझसे लिया है 10% में, तो हर साल आपको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। कब तक, 3 साल तक। ठीक है, टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 3 साल तक। तो यही जो आपको मुझे 10% पे देना पड़ रहा है, इसी को अपन कहते हैं ब्याज। जितना हमने लिया पैसा, उससे कितना ऊपर एक्स्ट्रा अपने को देना पड़ रहा है, उसको अपन कहते हैं ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण सा मतलब होता है कि मतलब आपने 10% पे मुझसे लिया है, तो आपको हर साल, ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल, ये हो गया आपका तीसरा साल, हर साल आपको मुझे 10% यानी कि 100 रुपए देने पड़ेंगे। एट लास्ट पे मतलब मेरे पास कितना पैसा आएगा, मैंने आपको 1000 रुपए दिया था, एट लास्ट पे मेरे पास आएगा 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब ये हो गया 1300 रुपए। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। ये जो आ जाएगा, ये मेरा अमाउंट आ जाएगा, जितना मुझे एट लास्ट मिलेगा। ठीक है, समय आपको पता चल गया 3 साल के लिए लिया गया था, रेट आपको पता चल गया किस रेट पे लिया गया था, प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको क्या को बोलते हैं प्रिंसिपल, अमाउंट क्या चीज है वो भी आपको समझ में आ गया। अब ये तो मेरा प्रिंसिपल था 1000 रुपए, ठीक है, मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला वो कैसे जानूंगा मैं, अपने प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा। एक्स्ट्रा जो 300 रुपए मुझे मिला, इसी को अपन कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अपन अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन कंपाउंड में नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ साधारण ब्याज के ऊपर जाएंगे। आप इसी को बस समझिए कि मुझे एक मूलधन पे, एक प्रिंसिपल पे जितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको अपन कहते हैं ब्याज। बातें क्लियर होंगी यहां तक। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख दिया, मन मर्जी क्वेश्चन लिखूं, क्योंकि ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। मन मर्जी टॉपिक मैं लिखता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मैंने एक लड़के से उधार लिया 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए लिया, कितने दिन के लिए लिया, मैंने बोला चलो मैंने 5 साल के लिए लिया, ये भी राइट है। ब्याज कितना पड़ रहा है मुझे, ब्याज मैंने लिख दिया 20% पड़ रहा है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। साधारण ब्याज में मुझे रेट जो पड़ रहा है वो 20% पड़ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, हालांकि इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, किसके बराबर होता है, ये अमाउंट के बराबर होता है। ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है,
लेकिन मैं फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगा, अपन व्यवहार में बात करेंगे उस चीज को। ठीक है, इसको व्यवहार में मतलब सीधा सीधा परसेंट में आपको, मैंने आपको अभी आपको परसेंट काहे दिखाया, परसेंट सिखाने का सबसे बड़ा रीजन यही था क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको परसेंट यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए। 10,000 का अगर मैं आपको 20% बोलता हूँ, 10,000 का 20% मतलब 20% कैसे तोड़ेंगे, 10-10 में तोड़ेंगे। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपए। 20% कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दूंगा तो 1,000 प्लस 1,000 मतलब ये हो जाएगा अपना 2,000। ये जो आ जाएगा 1 साल की इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, 1 साल की इंटरेस्ट आएगी। बातें क्लियर हो गई कैसे आई। अभी मैंने टाइम को छुपा दिया, टाइम का अपने को खेल करना ही नहीं है, अपने पास है प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ मैंने 10,000 पे लिया, 20% मेरे को उसका ब्याज देना है। 20% कितना होगा, 10,000 का 10% होता है 1,000, 20% हो जाएगा 10,000 इंटू 2, जिसको बोलते हैं 2,000। बातें क्लियर यहां तक। अब ये 2,000 है वो 1 साल का अपने को मिलेगा, मतलब 5 साल का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 5 साल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000। ये जो आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी इंटरेस्ट। बातें क्लियर यहां तक। अपने कितना इंटरेस्ट देना था, अपना कितना इंटरेस्ट आया। अब इसमें अमाउंट मैं आपको बोल दूंगा तो कैसे करेंगे। अमाउंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो मैंने मूल लिया था उसको वापस करना है, प्लस उसमें ब्याज भी देना है मुझे, तो दोनों को मिलाएंगे ना अपन। दोनों को अगर मिलाते हैं तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा 10,000 था, अमाउंट भी मेरा 10,000, सॉरी वो जो इंटरेस्ट है वो भी मेरा 10,000 हो गया। तो एट लास्ट मुझे कितना देना पड़ रहा है, 20,000। तो ये जो है ये मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। बातें क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अपन। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें कहा गया है एक 450 रुपए का जो मूल है वो 495 रुपए बन जाता है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से अगर लिया जाए तो 450 रुपए का जो मूलधन है वो 495 रुपए बन जाता है 2 साल में। तो अपने को इसमें क्या पता करना है, इसमें रेट पता करना है। सॉरी मैंने आधा क्वेश्चन लिखा, फाइंड द रेट। अब रेट आप कैसे पता करोगे, आपको फॉर्मूला जाना चाहिए कि क्या जाना चाहिए, आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्या बोलते हैं, अमाउंट दिया गया है 495 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 450 रुपए। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक। तो यहां से अपना क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट जो होगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। करके देख लीजिएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होगा। इसका इंटरेस्ट अपन निकाल लेते हैं ना 2 साल का। 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। कितना आता है आंसर, आंसर आता है 45। अब ये 45 रुपीज जो है वो हमारा ब्याज है, मतलब कि इंटरेस्ट है कितना, 2 साल का। ठीक, 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा 2 कर देंगे। बटा 2 कर दिए तो आंसर कितना आ गया इसका, 22.5, 22.5% ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का। ठीक, बातें क्लियर यहां तक, समझ में आ गया आपको रेट वेट वगैरह ये सब दुनियादारी कैसे निकालनी है। बहुत आसान टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, मैं उसको इतना जोर दे के नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते भी नहीं है। इसको सिर्फ आपको समझना है, इसलिए आज की वीडियो भी थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है इसको। ये कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएगा। एक आध दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे अपन, क्योंकि इसको आज ज्यादा आने की आपको जरूरत है भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने आ गया है। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। इसमें कहा गया है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स थ्राइस, मतलब मैंने एक पैसा रखा, उसको किस में रखा, साधारण ब्याज में रखा। ठीक है, मैंने मान लीजिए बैंक में ही रखा किसी पैसे को, तो वो 20 साल में अपना 3 गुना बन जाता है। ठीक है, अपने पास क्या दिया हुआ है, टाइम जो है वो 20 साल दिया हुआ है, और जो अमाउंट जो आपको मिलता है वो है प्रिंसिपल का 3 गुना। ठीक है,
प्रिंसिपल का 3 गुना मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो अपन को उसका जो रेट है वो फाइंड करने बोला गया है। जब अपने कुछ भी समझ नहीं आता ना, कुछ भी समझ नहीं आता, हम क्या फॉर्मूला लगाया, क्या परसेंट लगाया, परसेंट कुछ नहीं दिया है, सबसे छोटा सा काम आपको क्या करना है, आप 100 मान के चलो ना। प्रिंसिपल जो है उसको आप 100 मान के चलो, ठीक है। यदि मेरे पास 100 रुपए थे और मुझे टाइम दिया गया है 20 साल का, ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो आपका जो ये 100 रुपए है वो 3 गुना बन जाता है, मतलब ये बन जाता है 300 रुपए। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। कितने साल में बनता है ये? 20 साल में। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 100 रुपए जो है वो 300 बनता है 20 साल में, मतलब अपने को एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा जो अपने को मिला है वो मिला यहाँ पे 200 रुपए। यहां तक बातें क्लियर है। तो अपने को जो एक्स्ट्रा मिला उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला, और कितने साल में मिला? 20 साल में मिला, ठीक है। तो एक साल में अपने को कितना मिलेगा? इसको 20 से डिवाइड ही करना है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाता है अपना 10। यही तो अपना परसेंटेज है भैया। 200 रुपए अपने को 20 साल में मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा? डिवाइड ही तो करना है अपने को, आंसर आ गया अपना। ये जो 10% है यही तो अपना आंसर है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आसानी से सॉल्व हुआ, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते, कुछ ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते इसमें। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। एक आध दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलिए। चलिए दोस्तों, एक और सवाल के साथ मैं आ गया आपके सामने में। उम्मीद करता हूं इसमें भी आपको मजा आने वाला है। तो हमें इस सवाल में क्या दिया गया है? एक सम ऑफ मनी, मतलब कुछ पैसा है वो अपना 2.3 गुना हो जाता है 9 साल में, यदि हम उसको रखते हैं साधारण ब्याज में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो हमको वो चीज पता करना है, वो टाइम पता करना है जिसमें सेम सम, मतलब पैसा मेरा उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन जो उसका अमाउंट मिलेगा वो 6.2 गुना हो जाएगा उससे, ठीक है। यदि रेट सेम रहे, यदि रेट सेम रहे तो अपन, मैंने जैसे आपको बताया ना, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप 100 लेके चलो। मैं भी वही 100 लेके चलूंगा, हम एकदम बच्चे, हम वैसे करके चलेंगे, ठीक है। 100 लेके चलते हैं। 100 रुपए यदि मैं लेके चलता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 2.3 गुना, मतलब होता है 230 रुपए, ठीक है। कितने साल में मिला? 9 साल में मिला। मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है 130 रुपए। बातें क्लियर हो गई यहां तक? मुझे 9 साल में 130 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। यदि मैं यहाँ रेट निकाल के चलूं तो रेट निकालना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। 130 रुपए जो है वो 9 साल में मिल रहे हैं, तो एक साल में निकालना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अपन को बुद्धि क्या लगानी है यहाँ पे? अपन को जो भी समझ में आता है अपने को वो करना है। अपन आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। सेम सम जो है वो 6.2 गुना हो जाता है, मतलब यही 100 रुपए था, ये 6.2 गुना, मतलब ये हो जा रहा है 620 रुपए। अब ये कितने साल में पता करना है वो अपने को पता नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है अपने को। अपने को ये तो पता है कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने को मिल रहा है 520 रुपए, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको? अब यहां तक आपको बातें क्लियर है तो आपको ये वाला 130 है और ये वाला 520 में कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। हाँ, मेरे को दिख रहा है। मेरे को रिलेशन क्या दिख रहा है कि ये जो रेट है, मतलब ये जो पैसा है जो मुझे एक्स्ट्रा मिला, ये अपना 4 गुना हो जा रहा है। 13 चौक 52 तो होता है। जो 130 रुपए है वो मेरा 520 रुपए हो जा रहा है। तो ये जो 9 साल दिया हुआ है ये भी तो 4 गुना होगा। यदि अपन रेट को डबल करते हैं तो नीचे वाला जो टाइम रहता है वो भी डबल हो जाता है। मतलब ये जो है 9 का अगर अपन 4 गुना करेंगे तो कितना आता है? x इज इक्वल टू 36 साल। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो इसी टाइप के रहते हैं। आपको यहाँ रेट नहीं निकालना है, रेट निकालोगे फंस जाओगे यहाँ पे। हमको बस यहाँ पे रिलेशन देखना है। और यदि ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिया रहता, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिया रहता, तब तो हमारी मजबूरी हो जाती निकालना। तो उसके लिए भी आप देख लीजिए, रेट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी रेट कितने बार में जाएगा? ये 9 से एक बार में किए इसको, 9 का में 14 प्लस 14.44 समथिंग मेरे ख्याल से इसका रेट आना चाहिए। इसको फिर आप नीचे ले जाके फिर वहां पे इंटू करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए आप
रिलेशन खोजेगा इन दोनों के बीच। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसके अगले वाले क्वेश्चन में, उसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, एक और सवाल के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। ये बेहद ही आसान सवाल है, वे बिल्कुल आप बना लेंगे इसको, लेकिन मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना, तो उस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने खाली इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पे जो अलग चीज आई है वो आई है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब यदि कोई भी इंटरेस्ट आपको दिया गया है तो हाफ ईयरली में आप क्या सीन करेंगे उसके साथ, और क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार देने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें वो चीज रहता है। ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ 6%। यदि कुछ भी हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं दिया गया तो हम उसको एनुअली ही मानते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे समझिए, प्रिंसिपल जो था मैं उसको 1000 रुपये मान के चला। ठीक है, 1000 रुपये खैर दिया भी हुआ है। तो पहले साल के लिए अगर सामने वाले ने, मतलब 2 साल के लिए आपकी डीलिंग हुई किसी से कि हाँ चलो मैं तुमको 6% साल में दूंगा, आप मुझे 1000 रुपये उधार दे दो। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो आपसे जो डीलिंग हुई है वो 6% में हुई है। पहले साल में आपने उसको चलो 60 रुपए दिया। 1000 रुपए का जो 6% होता है वो होता है 60 रुपए। ये होता है एनुअली। तो पहले साल में आपने उसे 60 रुपए दिया, और दूसरे साल में वो आपको बोलता है कि नहीं भैया मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे एक काम करो 6-6 महीने में 2 बार दे दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी जो डीलिंग हुई है वो तो 60 रुपए देने की ही हुई है ना, 6% देने की ही तो बात हुई है। आप उसको एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं दोगे। ठीक है, आपकी जो बात हुई है वो 60 रुपए देने की बात हुई है। तो अपन जो है यहाँ पे टाइम को क्या कर रहे हैं, टाइम अपने को दिया गया था मान लो 2 साल। ठीक है, तो 2 साल में हमारे पास कितने हाफ ईयर होंगे, 4 हाफ ईयर होते हैं। 4 इंटू हाफ ईयर। तो यहां सीधी सीधी बात अपने को ये समझ में आती है कि जो टाइम है वो हमारा बढ़ेगा। मेरे पास दिमाग में बर्डन आएगा ना वो चीज की, भैया पहले तो मुझे एक साल में उसको 60 रुपए देना था, अब तो मुझे हर 6-6 महीने में पैसे देने हैं, उसको बर्डन आएगा। टाइम मेरे लिए बढ़ गया। टाइम मुझे टाइम इसका जस्ट डबल हो जाता है, हाफ हो गया तो ठीक है, टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 4 ईयर्स मान के चलो। 4 हाफ ईयर होता है हालांकि, लेकिन आप इसको 4 बनाओगे क्योंकि 2 साल में 4 हाफ ईयर होते हैं। बातें क्लियर हो गई, टाइम आपका बढ़ जाएगा। अब आपको पहले आपको 2 बार देना था 2 साल में, अब आपको 4 बार देना है। बातें क्लियर यहां तक। अब रेट के साथ क्या होगा, आपकी तो डीलिंग हुई है 60 रुपए देने की, तो आप उसको ज्यादा नहीं दोगे, आप उसको 60 रुपए ही दोगे। बस क्या करोगे, उसको 2 किस्तों में बांट दोगे। हाँ, पहली किस्त पहले 6 महीने में मैं आपको 30 रुपए दूंगा, अगली 6 महीने है उसमें मैं आपको 30 रुपए दूंगा। तो ठीक है, यहां से अपने को क्या पता चला, यहां से अपने को ये पता चला कि जो रेट अपना 6% था वो आधा हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 6% बटा 2 यानी कि रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3%। बातें क्लियर है यहां तक, यहां तक समझ में आ गया। अब यदि इसी के बदले आपको दिया होता हाफ ईयरली दिया है यहाँ पे अगर आपको बोला रहता क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली का अगर सीन रहता तो क्वार्टरली में आप क्या करोगे, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब तिमाही, क्वार्टर मतलब तिमाही होता है। एक साल में होते हैं, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो आप अपनी किस्त को भी 4 भाग में बांटोगे, 60 को 4 भाग में बांटोगे आप। ठीक, पहले 3 महीने में उसको 15 रुपए दोगे, अगले 3 महीने में 15, फिर 15, फिर 15। बातें क्लियर है यहां तक। तो यहां से अपने क्या पता चला, जो रेट होगा वो भी तो अपना कम होगा। रेट यहाँ 6% था, उसको मैं 4 किस्तों में दे रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। मतलब रेट जो हमारी आ जाएगी 1.5% आ जाएगी। अब टाइम की बारी आ गई। 2 साल में बोला गया था, 2 साल में बोला गया था, तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 2 साल की वैल्यू हो गई 8 इंटू क्वार्टरली। मतलब आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 8 ईयर्स। बातें क्लियर है यहां तक। इसके बाद तो आपको फॉर्मूला पता ही है, पीआरटी वाले में लगाइए या आप 100 मान के चलिए, बात वही होती है। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं, हाफ ईयरली का सीन दिया हुआ था ना, हाफ ईयरली का सीन दिया हुआ था यहाँ पे, तो इस पे तो लिखा हुआ है भाई 1000 रुपए को 6% का इंटरेस्ट से 2 साल के लिए दिया गया, मतलब 60 रुपए है। तो हमारा रेट जो आ जाएगा, रेट आ जाएगा हमारा 3%। टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ईयरली टाइम आ जाएगा 4 साल। ठीक है, तो 1000 का 3% कितना होता है, 1000 का 3% हो जाएगा 30 रुपए। ठीक, तो अपने को एक साल में उसको कितना देना है, इंटरेस्ट की यदि बात करें, इंटरेस्ट का, चलो अपन पूरे अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट ही पूछा है।
अमाउंट की यदि बात करें, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, एक साल में हो जाएगा 1030, और 4 साल में देना है तो गुणा 4 कर दो इसको आप, 0 4 12, 4 1120 रुपए अंत में उसको अमाउंट मिलेगा। बातें क्लियर यहां तक? बस यही चीज मुझे आपको समझाना था। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, सस्ते सस्ते ही क्वेश्चंस थे। एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर अपन वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं अपन। इस पे हमको दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम, मतलब ये जो 4300 दिया हुआ है ये हमारा प्रिंसिपल है, उस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है 774 रुपए का। कितने साल के लिए मिलता है? वो 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है? तो 3 साल की वैल्यू हमको दी गई है, 3 साल में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 774 रुपए, ठीक है? यहाँ तो बात है क्लियर। तो एक साल में अपने कितना मिलेगा, बटा 3 करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 कैरी, एक कैरी यहाँ 7, 3 5 15 8, हाँ 258 रुपए जो है वो हमको मिलेगा एक साल का इंटरेस्ट, ठीक है? एक साल का इंटरेस्ट 258 रुपए हो गया। तो हमको क्या पता चला कि जो हमारा प्रिंसिपल था 4300, उसमें हमको पहले साल जो मिलता है, हमको जो पहले साल मिलता है वो मिलता है 258, दूसरे साल जो मिलेगा और तीसरे साल जो मिलेगा वो भी तो उतना ही होगा ना, साधारण ब्याज चल रहा है यहाँ पे। तीनों साल हमको 258 रुपए, 258 रुपए और 258 रुपए ही मिलता है। तो रेट कैसे पता चलेगा? जो इंटरेस्ट हमको मिला है प्रिंसिपल के ऊपर मिला है, तो इंटरेस्ट को अपन प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे तब तो जाके रेट मिलेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, 1000 रुपए दिया हुआ था, उसका 10% करना था, 10% क्या करते थे अपन, 10% को यहाँ डिवाइड करते थे, तब तो जाके हमको यहाँ 100 मिलता था। तो इसमें भी कुछ डिवाइड किया गया होगा तब तो ये आया ना 258। तो उसी रेट को पता करने के लिए अपन ये 258 को डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल से, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, इनटू 100%। इससे अपने को रेट मिलेगा। प्रिंसिपल पे अपने को कितना इंटरेस्ट मिला, उसी इंटरेस्ट को अपन प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे तो अपने को रेट मिलेगा। इसको 2 से काटते हैं, कितना होगा, 129, हाँ 129 होगा यहाँ पे। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2150 इंटू 100%। अब ये जो है ये नॉर्मली कटेगा नहीं, ये कटेगा कम से कम, ये कटेगा 43 से, ठीक है? 43 से यदि अपन इसको काटते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ऊपर वाला जाएगा, नीचे वाला जाएगा 50 में, ठीक है, इंटू 100%। बातें क्लियर हो गई? काटो काटो इसको, कितना आ गया आंसर, 6% आया। यही अपना आंसर था रेट का। उम्मीद करता हूँ बातें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। आपको रेट वेट कैसे फाइंड करना है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है उससे, ये क्या है, बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं जाती है। अगला जो अपन कल का टॉपिक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसके ना बहुत अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, बहुत अलग तरीके से आप उसको समझेंगे, आपको देखने में मजा भी आएगा। चलिए फिर कल अपन मिलते हैं नए क्लास के साथ, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।